पश्चिम बंगाल में आईपैक पर हुई रेड के मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जोरदार बहस हुई। ईडी का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस ने आईपैक पर हुई रेड के दौरान जांच में बाधा डाली। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। नई याचिका में ईडी ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार समेत कुछ शीर्ष अधिकारियों को हटाए जाने की मांग की है। ईडी ने नई याचिका में आरोप लगाया है कि इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलकर जांच में बाधा डाली और सबूतों की कथित तौर पर चोरी में मदद की। ईडी ने आरोप लगाए हैं कि आईपैक छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दस्तावेजों की चोरी की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री स्वयं आरोपी हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने सहयोगी की भूमिका निभाई है। वहीं छापेमारी के मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला किया है। देखिए, ये पहली बार पूरे देश में हुआ कि ईडी कहीं पर रेड कर रही है या कोई सरकारी जांच एजेंसी रेड कर रही है तो उस प्रदेश की मुख्यमंत्री अपनी पुलिस को लेकर के और उस रेड को बाधित करती है। ये निश्चित रूप से संवैधानिक परंपराओं और मर्यादा का खुले तौर पर उल्लंघन है और इतिहास कभी ममता बनर्जी को माफ नहीं करेगा कि जिस संघवाद की नींव बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में रखी थी उस नींव को कहीं ना कहीं चीर हरण करने का काम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है और प्रोपोगंडा का पर्दाफाश हो चुका है। ये फैसला नैतिक और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से टीएमसी के दावों को गलत साबित करता है। ऐसा क्या था जो छुपाने के लिए ममता ने जो पूरा सरकारी अमला जमला वहां पहुंच गया? क्या था उस हरी फाइल में? ये पहली बार है भारत के अंदर कि एक निजी कंपनी की ईडी की जांच में एक पॉलिटिकल पार्टी, मुख्यमंत्री और सरकार गैर संवैधानिक गैर कानूनी तरीके अपना रही है। कल जो कलकत्ता में फैसला आया उसने बहुत कुछ इशारा कर दिया है और दिल्ली में भी जो फैसला आएगा आने वाले समय में लंबे समय तक हमारी व्यवस्थाओं पर असर डालने वाला ये फैसला होगा। इस तरह की हमारी एजेंसियों को अगर हतोत्साहित करने का प्रयास और एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति करे, मैं समझता हूं कि कहीं से भी ये माफी लायक नहीं है और कड़ा फैसला आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने सवाल उठाए कि आईपैक के पास पार्टी का सारा चुनावी गोपनीय डाटा है और वह सब वहीं रखा हुआ है। वहीं बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि कोर्ट अपना काम करेगी और बंगाल में फिर से ममता दीदी की सरकार बनेगी, क्योंकि ममता दीदी ने बंगाल में बहुत विकास किया है। देखिए, चुनाव तो चुनाव में होगा, अभी चुनाव देरी है, चुनाव में होगा। और देखिए, अगला बार दीदी आएगा, इससे छोड़ के कुछ नहीं होगा, क्योंकि दीदी इतना काम किया है, जो मनुष्य के लिए इतना काम किया है, कोई सरकार इतना काम नहीं करता है। बहरहाल आईपैक रेड का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में साफ आरोप लगाया है कि सीएम ममता बनर्जी ने रेड के दौरान रुकावट पैदा की, सबूतों से छेड़छाड़ की, अहम डॉक्यूमेंट छीने और ईडी अधिकारियों को धमकाया। याचिका में मुख्यमंत्री और शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर डकैती, लूट और चोरी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ईडी ने यह भी मांग की है कि अवैध और जबरन तरीके से ले जाए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और दस्तावेजों को जब्त कर सील किया जाए।